गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। हमारे कितने तरीके के मोशंस होते हैं। फ्यू ऑफ देम वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, लाइक एज रेटिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेटरी मोशन। इन सारे मोशंस के बारे में आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। रेटिलिनियर मोशन क्या होता है? रेटिलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कि एक पॉइंट मास बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है। एक पॉइंट मास बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इस तरह की मोशन को हम बोलेंगे रेटिलिनियर मोशन। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। तो पहला मोशन है हमारा रेटिलिनियर मोशन। रेटिलिनियर मोशन रेटिलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक पॉइंट मास बॉडी जो होती है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। टाइप ऑफ मोशन, टाइप of motion in which a point mass body move in the straight line. अगर कोई पॉइंट मास बॉडी स्ट्रेट लाइन में, सिंपल सा बोलें कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली बॉडी जो होती है उसका जो मोशन होता है उसे रेटिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एक पॉइंट मास बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। वही ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड टाइप मोशन भी है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में which is not going to the point mass that have some mass, that is not a point mass body, जो कि पॉइंट मास बॉडी नहीं है। एंड सीपी दैट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो मिलकर के बनी है आर पैरेलल टू ईच अदर while मोशन के दौरान जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। लाइक दैट, ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि पॉइंट मास नहीं है और इसके अंदर ये हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जब बॉडी मोशन करती है तो सारे पार्टिकल एक दूसरे से पैरेलली
मूव करते हैं, गोइंग टू पैरेलल, मूव पैरेलली। तो इस तरीके के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, जिसमें कि एक बॉडी स्ट्रेट मूव करती है जो कि पॉइंट मास नहीं होती, उसका कुछ वजन होता है, इससे डिफेंस होता है, और उसके पार्टिकल जो होते हैं पैरेलल होते हैं एक दूसरे से जब वो मोशन करती है। स्लिपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इट। और रेक्टिलिनियर मोशन हो या ट्रांसलेटरी मोशन हो, वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों कंडीशन में हो सकते हैं। सर्कुलर मोशन, नोट इट डाउन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे, वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। पॉइंट मास पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, ऐसे पार्टिकल को हम, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन in which particles और पॉइंट मास बॉडी और पॉइंट मास बॉडी, पार्टिकल हुए या पॉइंट मास बॉडी हुई, इज मूविंग in the circular path, is moving in the circular path। इस तरह की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। लाइक दैट, अगर हमारा एक पार्टिकल है, ये सेंटर है O, और यहाँ से होते हुए हमारा पार्टिकल रोटेट कर रहा है या पॉइंट मास बॉडी रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो इस तरह की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। वहीं रोटेटरी मोशन, हाँ, रोटेटरी मोशन में क्या होता है, रोटेटरी मोशन में एक ऐसी बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है जो कि पॉइंट मास नहीं होती, और उसके सारे पार्टिकल जो होते हैं एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। ऑल द पार्टिकल आर गोइंग टू मेक कंसेंट्रिक सर्कल, एंड वो कंसेंट्रिक सर्कल जो होते हैं एक एक्सिस के पैरेलल होती हैं। कह सकते हैं मोशन of the body that is not point mass, हम कहते not a point mass in the circular path, in the circular path in which particle form concentric circle, concentric सर्कल, जिसके अंदर पार्टिकल जो होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, एंड रोटेट अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस। हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही थी। यहाँ पे इसके कुछ ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये भी सर जो कि रोटेट कर रहे थे। यहाँ पर ये हमारी एक बॉडी है, इसमें पार्टिकल जो होते हैं रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये आर द पार्टिकल्स दैट आर रोटेटिंग इन अ सर्कुलर फॉर्म। रोटेशन हो रहा है इसका, रोटेशन यूं, ये बॉडी जो है रोटेट कर रही है हमारी, एट दैट बॉडी कुड रोटेट अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस
फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, और इसके अंदर पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं वो इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका किसी का रेडियस कम है, किसी का रेडियस ज़्यादा है, किसी का रेडियस कम है, छोटा बड़ा, रेडियस के फॉर्म में रोटेशन कर रहा है। तो इस तरह की मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। नाउ वी हैव पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है? ऐसा मोशन जो कि एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करता है। टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट इटसेल्फ, मोशन दैट रिपीटेड बाय अ बॉडी आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ, क्लॉक, एटीसी। ये सारे जो मोशन होते हैं पीरियोडिक मोशन कंडीशन में आते हैं। टाइप of motion that is repeated by the body after fixed interval of time, after fixed interval of time। ऐसा मोशन जो कि बॉडी के द्वारा रिपीट किया जाता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास रहते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ क्लॉक, ईटीसी। ये सारे पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक बॉडी टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ अबाउट ए मीन पोजीशन। ऐसा मोशन जिसमें कि एक बॉडी टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, जैसे पेंडुलम, टू एंड फ्रो, आगे इधर इधर अबाउट अ फिक्स मीन पोजीशन। इस तरीके के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अ मोशन in which a body move to and fro, back and forth about its mean position, about its mean position, such motion is called oscillatory motion। और एग्जाम्पल में पेंडुलम का होता है आपको, तो सब बैबिटी मोशन। जब ऑसिलेशन जो होता है वो लो एम्पलीट्यूड पे होता है, वहीं वाइब्रेशन जो होता है वो भी टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ करता है, बट एट अ हाई एम्पलीट्यूड। तो हम कह सकते हैं ऑसिलेटन, हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ about its mean position, about its mean position
with high amplitude, with high amplitude is called vibration. वही जैसे हम बोलते हैं, हम हम जो बोल पा रहे हैं, तुम्हारे अंदर वोकल कॉर्ड है जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है और वाइब्रेशन कर पाती हैं. नोट इट डाउन. हाँ, इसके बाद अब हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज पॉइंट मास बॉडी. क्या मतलब होता है पॉइंट मास बॉडी का? पॉइंट मास बॉडी. हाँ, पॉइंट मास बॉडी क्या मतलब है इसका? तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी अपनी साइज से कई गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, या हम उसे देख रहे हैं टू गो वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एज कंपेयर टू साइज, तो ऐसी कंडीशन में उस बॉडी को, उस स्पेसिफिक बॉडी को हम पॉइंट मास बॉडी कहेंगे. अगर उसने अपने साइज कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रखा है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो कह सकते हैं ए बॉडी इज कंसिडर्ड as the point mass body, as the point mass body, point mass body if it cover much larger distance, much larger distance as compare to its size. अपने साइज कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ऐसी बॉडी को पॉइंट मास बॉडी कहते हैं. पॉइंट मास बॉडी का एग्जांपल हम अर्थ को ले सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ के दौरान, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है सन का और अर्थ का बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द अर्थ. इसीलिए हम अर्थ को पॉइंट मास बॉडी के रूप में रिगार्ड कर सकते हैं. इन अ सिमिलर मैनर, अगर एक कार जो होती है कुछ 1000 या 100 किलोमीटर चलती है और उसे हम देख रहे हैं, तो उसे भी हम पॉइंट मास बॉडी की तरह रिगार्ड कर सकते हैं इन सिमिलर मैनर. लेकिन अगर बॉडी जो है उसने कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके साइज के कंपेरिजन में, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे पॉइंट मास बॉडी रिगार्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसका साइज कुछ सिग्निफिकेंस रखता है. पॉइंट मास बॉडी कौन समझाने के बाद अगली चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि किसी भी बॉडी की या किसी भी पर्सन ऑब्जेक्ट की उस कंडीशन पे उसकी स्टेट को डिफाइन करने में हेल्प करता है, उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. उसकी मदद से हम किसी बॉडी की स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस बताने में हेल्प करते हैं. बस नोट इट डाउन. हाँ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द सिस्टम of coordinates, system of coordinate that define the state of observer, state of observer at that point, at that point. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट जो कि डिफाइन करते हैं ऑब्जर्वर की स्टेट को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं किसी पॉइंट पर. एंड साथ ही डिफाइन करते हैं ऑल्सो डिफाइन at distance, speed
एक्सलरेशन ETC, ये सभी डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीन टू से एक पॉइंट जिसकी मदद से हम ऑब्जर्वर के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक कंपेरिजन कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने जाना रेटिलिनियर मोशन के बारे में। रेटिलिनियर मोशन क्या मोशन होता है? बस हमने जाना रेटिलिनियर मोशन के बारे में। रेटिलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कि बॉडी मूव करती है ना स्ट्रेट लाइन, जो कि पॉइंट मास की होती है। वहीं ट्रांसलेटरी मोशन में एक बॉडी जो कि पॉइंट मास नहीं होती, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और उसके जितने पार्टिकल होते हैं आर गोइंग टू पैरेलल टू ईच अदर, जितने पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के पैरेलली मूव करते हुए चले जाते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें पॉइंट वाइज बॉडी जो होती है सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती है। वहीं रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कि हमारी बॉडी पॉइंट मास नहीं है, पॉइंट मास नहीं है हमारी बॉडी, लेकिन वो रोटेट कर रही है इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, छोटे छोटे सर्कल बन जाते हैं इसके अंदर, और दे हैव डिफरेंट रेडियस एंड दे आर गोइंग टू रोटेट आउट ऑफ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है। फिर हमने आपको बताया था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर बॉडी जो होती है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करती है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन में बॉडी टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मेन पोजीशन होता है। वाइब्रेटरी मोशन में ये ऑसिलेशन की टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ होता है, लेकिन विद हाई एम्पलीट्यूड। फिर दो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए, पॉइंट मास बॉडी एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट मास बॉडी का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है तो ऐसी कंडीशन में हम बॉडी को बोलेंगे पॉइंट मास बॉडी। वहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टू से वो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट जिनकी मदद से हम एक बॉडी ऑब्जर्वर की स्टेट को डिफाइन करते हैं और उनकी मदद से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ एन बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। सो नोट इट डाउन।